हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज दोस्तों हरियाली तीज की कथा हम आपको सुनाएंगे। तो हरियाली तीज दोस्तों सावन के महीने में पड़ता है। इसे छोटी तीज भी कहते हैं। तो शिव जी के एक बार माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे स्वामी, ऐसा हमने कौन सा व्रत किया था जिसके कारण मैंने आपको पति के रूप में प्राप्त किया है। तो शिव जी कहते, हे पार्वती, तुम बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर्वत पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल का त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया था। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी रहते थे। इसी स्थिति में एक दिन नारद जी तुम्हारे घर आए तो तुम्हारे पिता ने उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी बोले, हे गिरजापति, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वो आपकी कन्या के घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वे उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज बहुत प्रसन्न हुए और वो बोले कि हे नारद जी, स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं, तो इससे खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती। तुम्हारे पिता की आज्ञा पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और ये शुभ समाचार उनको सुनाया। लेकिन जब तुम्हें अपने विवाह का पता चला तो तुम बहुत दुखी हुई। तुम मुझे अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मन में ही बना ली थी। इसलिए तुम बहुत व्याकुल थी और व्याकुल होकर तुमने अपनी सारी सहेलियों को ये बात बताई। तुम्हारी सहेलियों ने सुझाव दिया कि तुम परेशान न हो, हम लोग तुम्हें एक घोर वन में ले जाकर छुपा देंगे। वहाँ रहकर तुमने शिव जी को प्राप्त करने के लिए साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिताजी घर पे तुम्हें ना पाकर बहुत चिंतित हुए और वे सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ जाएंगे तो तुम्हें घर में न मिलोगी तो क्या होगा। इसलिए तुम्हारी खोज में वे धरती पाताल सब एक करवा दिए, लेकिन तुम्हारा कहीं पता न चला। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीया शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण किया और मेरी आराधना की, जिससे मैं प्रसन्न होकर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने पिताजी से कहा, मैं अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूँगी, जब आप मेरा विवाह शिव के साथ कर देंगे। पर्वतराज ने कहा कि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं इसे ज़रूर पूरा करूँगा। इसलिए कुछ समय पश्चात उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह करवा दिया। भगवान शिव ने कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री करती है उसका सुहाग अटल होता है और इसका महत्व भी बहुत है। अगर कुंवारी कन्या भी करती है तो उसे मन वांछित पति प्राप्त होता है, और अगर स्त्री करती है तो उसे जो भी मनवांछित फल प्राप्त होता है और उसका सुहाग अमर होता है। तो दोस्तों, इस व्रत को बहुत ही निष्ठा और उससे करना चाहिए। तो इस व्रत में हमें पूजा की सामग्री बता देते हैं आपको। तो इस व्रत में पूजा के लिए हमें सूखा नारियल, कलश, बेलपत्र, समी पत्ता, केले का पत्ता, धतूरे का फल, शहद, गुलाब, चंदन, मंजरी, कलावा, इत्र, 5 फल, सुपारी, अक्षत, धूप, कपूर, गंगाजल, दूर्वा और जनेऊ आदि की आवश्यकता होती है। इसमें सुहाग की चीज़ें भी चढ़ाई जाती हैं, जैसे काजल, बिंदी, सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, बिछिया, चूड़ी, कंघी इत्यादि।